द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम शैलेंद्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक रानी सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरी वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों से कीचक निरंकुश तथा मदान्ध हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर ही कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहिन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहाँ अपूर्व लावण्यवती दासी शैलेंद्री को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन शैलेंद्री को दिए। शैलेंद्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पतियों के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती। तुम अपना पापपूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहिन सुदेशना को भी प्रस्तुत कर लिया कि वे शैलेंद्री को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदेशना ने शैलेंद्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांट कर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। शैलेंद्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सके। शैलेंद्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उनकी रक्षा नहीं कर सकती। कीचक और भी धृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उन्होंने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उन्हें आश्वासन दिया। दूसरे दिन शैलेंद्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने के काम आती थी। वहाँ दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थी, किंतु रात्रि में वह सूनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक विशाल पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो रहे। कामांध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को शैलेंद्री समझकर उनके ऊपर उसने हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था। भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, किंतु भीम ने उसे शीघ्र पछाड़ दिया, उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर उसका मस्तक तथा हाथ पे इतने जोर से दबा दिए कि वे सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातःकाल शैलेंद्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ, परंतु कीचक के 105 भाइयों ने शैलेंद्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ
चिता में जला देने के उद्देश्य से शमशान ले चले। शैलेंद्री क्रंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूदकर शमशान पहुँचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर उठा लिया और उसी से कीचक के सही भाइयों को यमलोक भेज दिया। शैलेंद्री के बंधन उन्होंने काट दिए। अपनी काम आसक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।